आपने काम तो किया नहीं है, नारा लगाने के लिए आप आगे चले आते भैया। नारों से क्या पेट भरता है लोगों का? बीजेपी एक ऐसा मशीन बनाया है, ये बात सच है कि 7 साल से एक ऐसा मशीन बनाया है कि जितना भी धूल गर्द गंदगी लेकर के आप जाएंगे उसके अंदर जाकर के आप बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, आप रिफाइंड हो जाएंगे। कल आप सिर्फ भैया गोल गोल बातें गरम गरम भाषण देते हैं और यहाँ पे वही काम हो रहा है, वैसे सब वही काम कर रहे हैं। आप काम करते हैं, आपने आपको मैंने CNRC में देखा नहीं एक बार भी, यहाँ पर एक बार भी 45 लोगों को जो मारा पुलवामा में, उनको अभी तक आप खोज नहीं पाए। 300 kg RDX कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया? सरकार इनकी बन गई, उसके बाद लॉकडाउन कर देते हैं। किसान बेचारे जो हैं, एक किसान आज 2.5-3 महीने से बैठे हैं वहाँ पे रास्ते पे, उनके लिए कोई है कि क्या जवाब है उनके पास? क्या है मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या है? आपने क्लियर किया उन लोगों को? एक बात बताइए कि ममता बनर्जी के इतने सारे 24-25 साथी छोड़ के चले, बीजेपी बिना इलेक्शन लड़ा 27 आ गई, ठीक है, तो दीदी कमजोर तो हुई होंगी। सवाल है, अच्छी सवाल है। जिन लोगों को पता है कि उन्होंने घपला किया, घोटाला किया, जाहिर उनको टिकट तो दीदी देंगे कि नहीं। तो अच्छा हुआ पहले से कि ऐसे लोग छोड़ के चले गए। अब जो लोग भी चुन के आएंगे वो साफ सुथरे लोग होंगे। भले ही 10-20 सीटें कम हो जाए, हमारी सरकार हमारी बनेगी। साफ सुथरे लोग बनने के लिए तो बीजेपी में जाते, उनके पास वॉशिंग पाउडर भाजपा घुसे पहले उन लोगों ने कहा कि मुगल राय चोर है, मुगल राय चोर है। अब क्या हुआ भाई? शुभेंदु अधिकारी भी आपने इतना दबाव डाला कि ये सबसे बड़ा चोर है और सबसे बड़ा नाम जो शारदा घोटाला में उसी का नाम आता है, वो अंदर हो गया भाई। जब से बीजेपी उन्होंने ज्वाइन किया है उसका नाम ही नहीं, बेचारा पीछे बैठ रहा है। अभी देखिए, आप देखा होगा ममता बनर्जी ने उनको अपने बगल में चेयर दिया था, आज भी उसकी ये हालत है कि वो तीसरे बोर्ड में बैठता है आगे। कुत्ता, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। घर छोड़ा आपने, घाट भी गया आपके हाथ से। अब तो घाट भी नहीं बचा आपके लिए, आप पीछे बैठ रहे हैं। एक बात मगर है, टीएमसी के जो लोग भी उनको सपोर्ट करते हैं, एक सवाल ये है कि ये लोकतंत्र है, बंगाल लोकतंत्र का एक समझिए कि मंदिर रहा है शुरू जमाने से, इलेक्शन के वक्त से, आज़ादी के बाद से। JP नड्डा को प्रोग्राम की परमिशन है, असदुद्दीन ओवैसी को क्यों नहीं? मैं बता रहा हूँ, ऐसा है कि जो JP नड्डा हैं, जो वहाँ के हैं फर भारी, बंगाल में उनकी नज़र है। और जो हमारे जो वैसे साहब हैं, वो उन्होंने 6 महीने या साल भर पहले या कभी हमको यहाँ पर नजर नहीं आया। नहीं, वो उनकी तो यहाँ पर 18-19 MLA है, 18-19 MP उनकी है ना। तो इस लोगों को देख देख कर वो आते रहते बार बार यहाँ पे, जैसे आती है ना, जैसे जब बारिश का मौसम आया तो बिल्कुल तरह लोग निकलते फिर चले जाते हैं। लेकिन इनका जो हालात है, इनकी यहाँ पर ना कोई MLA है ना आपका कोई MP है। आपको अगर काम करना है, इलेक्शन लड़ना है, लड़िए आप। मैं नहीं कहता हूँ कि आप कौन है, गलत है, क्या है। परमिशन आपको लेना होगा। जब आपको इलेक्शन लड़ने शौक है, परमिशन लेने की ताकत है आप में। आपने हैदराबाद में किया, आपने बिहार में लड़ा, यहाँ ताकत नहीं आपकी है। आप कहीं गलत है, यहाँ पर आपको परमिशन नहीं मिले, ताकत लगाइए, आप आइए ना, आप जमीनी मुद्दों पर लड़ाई कीजिए ना। आप सिर्फ भैया गोल गोल बातें गरम गरम भाषण देते हैं और यहाँ पे वही काम हो रहा है, वैसे सब वही काम कर रहे हैं। आप काम करते हैं, आपको मैंने CNRC में देखा नहीं एक बार भी, यहाँ पर एक बार भी कभी नहीं हुआ है। हाथरस के रेप केस में वो नहीं जाते हैं, किसानों के मुद्दे में सामने नहीं आते हैं। क्यों भाई? आप बीजेपी के खिलाफ में डायरेक्टली कुछ नहीं बोलते हैं। आप नाम लेके बोलिए ना, आपकी हिम्मत है तो। आपको मैं मानता हूँ, मैं आप हिम्मत वाले हैं, नाम लेके बोलिए कि मोदी जी आप ये गलत कर रहे हैं। दिलीप घोष कैसा आदमी? दिलीप घोष आदमी है क्या? वो आदमी है लगता है आपको? मैं तो नहीं मानता। जिसने ये कह दिया कि राम का अस्तित्व है, दुर्गा है क्या कोई? वो बंगाल की सरजमीन के लिए धिक्कार है। वो आपको पता नहीं कि बंगाल की दुर्गा क्या है? वो अपने ही धर्म के बारे में नहीं जानता है। वो इसकी औकात नहीं है कि अपने 2 MLA से हैं बनेंगे वो। तो बीजेपी ने अभी तक 2 इलेक्शन के ऐलान हो गया। बीजेपी ने उनको तो नहीं बनाया, अभी तक ऐलान दिया नहीं। वो जानते हैं कि मैं कुछ बनूंगा नहीं। उनका भी हाल वही हो जो आपने कहा, धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। वो अभी तलाश कर रहे हैं कि मैं कहीं और जाऊँ, लेकिन उनको कहीं रास्ता भी नहीं मिल रहा है, इसलिए उल्टी सीधी बात वो कर रहे हैं भैया। अभी तक बीजेपी ने क्या कोई चेहरा दिखाया है कि ये CM कैंडिडेट होगा? हमारे यहाँ दीदी CM कैंडिडेट है, पहले ऐलान कर दिया उन्होंने। तीसरी बात बताइए कि अभी जब 23 जनवरी को जो है यहाँ पर जो है वो मनाया गया, मतलब कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थडे मनाया गया, जय श्री राम का नारा लगा, जय सिया राम का नारा लगा और पता नहीं क्या क्या नारा लगा। तो सवाल ये उठ गया कि दीदी क्या इन नारों से डरती हैं? अगर वो डरती तो उन्होंने ये उसके एवज में ये नारा दिया ना, जय हिंद जय बंगला। आपने एक कल्चर प्रोग्राम किया है, आप तो कोई धार्मिक प्रोग्राम में नहीं आए थे ना। आप जाइए मंदिर, मैं भी चलूँगा साथ में आपके, और जय श्री राम का नारा लगाता हूँ। हम हमारा जो नारा है, जो अल्लाह अकबर, जो कोई किसी धर्म का नारा है, हम क्या पागल हैं क्या? रास्ते उठते बैठते नारा लगाते रहेंगे? आपने काम तो किया नहीं है नारा लगाने के लिए, आप आगे चले आते भैया। नारों से क्या पेट भरता है लोगों का? नारा मैं लगाऊंगा, आप फिर से किसी को 500 रुपये कर दिए, मैं नारा लगाता हूँ, आप कहिए उनसे।
आप जो है दाम जो इसका, आप डीजल के दाम को आप कम कीजिए, मैं नारा लगाऊंगा, मैं भी लाऊंगा नारा, ये भी सब लाएंगे नारा, लगाया नारा, आप लोग सब लाएंगे नारा, हम भी लगाएंगे भैया। 500 कीजिए आप, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दीजिए, 15 लाख दीजिए, मैं दिन भर नारा लगाऊंगा। चलिए एक सवाल पूछ लेते हैं कि जय बंगला, सोनार बंगला, अभी जेपी नड्डा लोखो सोनार बंगला, ये नया बंगला है, तो आप लोगों को कौन बंगला चाहिए? लोखू सर बंगला उन्होंने अपने स्टेट में किया है क्या? उनके पास तो माशाल्लाह इतनी स्टेट्स हैं, यूपी को तो उन्होंने बर्बाद किया, एमपी में सरकार तोड़ के बनाई, अभी पश्चिम सरकार उन्होंने छोड़ दिया, कर्नाटक में उनकी हालत ख़राब, वहाँ आपको महाराष्ट्र में उद्धव ने लात दिखा दिया, बिहार में उनकी हालत ख़राब थी, पंजाब में बंगला चल रहे हैं। हमारा तो बंगला जो पहले से था वही ठीक है, हमारा बंगला जो बंगाल की सभ्यता और जो बंगाल की जो कल्चर है, सबका साथ जो एक्चुअली में आपको अगर देखना है तो यहाँ देखिए ना आके, यहाँ पे लोग आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, ये तो बांट दिया है इन लोगों ने जाकर। इन लोगों ने दिलीप घोष जैसे क्या कहा कि राम का ये अस्तित्व, उनको खुद नहीं मालूम है कि राम किस सदी में आए थे और दुर्गा कब आई थी। दुर्गा जी का पूजा खुद राम जी ने किया था, इनको पता है क्या? उनको इसलिए मैंने क्या वो आदमी है क्या? ये कौन वाले हिंदू? हमारे हिंदू भाई को पता है कि दुर्गा जी का पूजा राम जी बेहतरीन तरीके से मालूम है। जो लोग पढ़े लिखे, जो काबिल लोग हैं ना, जो हमारे सोकल जो हिंदू भाई हैं, उनको पता है कि दिलीप घोष कौन सी मिट्टी का बना है, इसको सिर्फ राजनीतिक स्टंट करनी थी, इसलिए इसने राम के नाम को बजाया यहाँ पे। आप राम के नाम को, पाकिस्तान के नाम को, हिंदू मुसलमान को हटाकर आप आइए, आप, मैं चैलेंज करता हूँ बीजेपी के बड़े से बड़े लीडर को, मुझसे डिबेट करके दिखाए, मैं डेटा पे बात करता हूँ। आपका नहीं चाहिए मुझे, आप मुझे पुराने दिन लौटा के दिखा दी, आपकी हिम्मत है, आप में ताकत है। आपने कहा 2000 नोटबंदी के बाद अगर सब कुछ ठीक नहीं हुआ भाइयों बहनों, तो 50 दिन में मुझे चौराहे पे आग लगा देना। क्या हुआ? क्या हो गया? मिला ही नहीं, चौराहे पे दिखाई नहीं दिए, घर में घुसे हुए हैं। अभी क्या कर रहे हैं? वो दाढ़ी बढ़ा रहे हैं। तो रविंद्रनाथ ठाकुर का अवतार ले, उनकी औकात नहीं है ठाकुर साहब, उनकी औकात है क्या बनने की? वो हिंदू मुस्लिम एकता के एक फरमान थे टैगोर साहब। आप क्या है भैया? आपने पहले कहा बचाने वाले, आपने पहले कहा शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, एक प्राइम मिनिस्टर की ये शब्द है। एक प्राइम मिनिस्टर जाता है राम मंदिर का उद्घाटन करने के लिए, अरे आपको शर्म नहीं आती यार? आप पूरे देश के प्रधानमंत्री है, फर्क क्या बताइए मुझे। आप कह सकते हैं क्या हिम्मत करके आप बाहर जाके बोल पाएंगे कि मैं एक भर का पीएम हूँ? आप कहते हैं 125 करोड़ दूंगी, लेकिन बात कहाँ पर आप करते हैं? रमजान, शमशान, दिवाली, ये मुस्लिम, हिंदू, पाकिस्तान, हमने 300 लोगों को मार दिया। कहाँ मारा भाई? दिखाइए मुझे, रिपोर्ट दिखाइए। 300 लोगों को मारा आपने, मार दिया होंगे। 45 लोगों को जो मारा पुलवामा में, उनको अभी तक आप खोज नहीं पाए। 300 kg RDX कहाँ से आया, कैसे आया, क्यों आया? जब वो कैरावैन चलता है मिलिट्री का, साथ में कोई गाड़ी नहीं चलती, एक जीप कैसे आ गई? 300 kg RDX लेते हुए कैसे आ गई जीप? कहाँ से आ गई? कौन लाया? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के झक मारी आपके वहाँ पर बैठ के क्या? अगर सवाल हम उठाएंगे तो हम कौन है? हम एंटी नेशनल हैं, हम सो कॉल्ड पाकिस्तानी हैं। अगर हम जहाँ बोलेंगे कहाँ से हुआ, तो ये हमारे जो अर्नब गोस्वामी है, ये कंगना रनावत है, ये लोग हमें सर्टिफिकेट बांटेंगे कि आप एंटी नेशनल हो, आप देशभक्त नहीं हो। हमें आपकी सर्टिफिकेट ज़रूरत नहीं है। बंगाल की जनता 2 तारीख को सर्टिफिकेट थमा देगी और बोलेगी भैया आप जैसे आए थे वापस जाओ, क्योंकि ज़रूरत पूरे हिंदुस्तान को आपको अब नहीं है। बंगाल में हम लोग दिखाएंगे। और मैं एक बार अपील करता हूँ सिर्फ कि वोट जो देने का अधिकार, उस दिन जिस फेज़ में इलेक्शन है, 8वें फेज़ में, पूरी बंगाल की जनता हम चाहते हैं कि सड़कों पे आए, निकले, अपने वोट का इस्तेमाल करे और बीजेपी को उसकी औकात दिखाए। बहुत शुक्रिया। क्या नाम हुआ आपका? शाहनवाज आलम। शाहनवाज साहब, क्या लग रहा है, चुनाव चल रहा है और लगातार प्रधानमंत्री रविंद्रनाथ ठाकुर के अवतार में है अभी? वो तो हमेशा मतलब एक माने आर्टिस्ट का रोल करते हैं। वो जिस तरह से फिल्मी दुनिया में एक आर्ट होता है स्क्रीन के लिए, लेकिन इन्होंने पूरे अवाम और पूरे देश के लिए एक किस्म का रोल अदा कर रहे हैं। शाहरुख खान को जबरदस्त टक्कर। ये शाहरुख खान को, अमिताभ बच्चन को, दिलीप कुमार को, इन लोगों के लिए ये समझिए कि माने बेहतरीन, उससे बेहतर आर्ट या आर्टिस्ट बनने की कोशिश कर रहे हैं। ये दुनिया को दिखलाना चाहते हैं कि हम एक बहुत अच्छा आर्टिस्ट हैं, कि हम अपने वक्त में जिस वक्त जैसा रोल करना होगा, कभी रविंद्रनाथ टैगोर का रोल होगा, कुछ दिन बाद यही भगवान बन कर राम के जगह में यही आ जाएंगे। हिंदू भाई नहीं स्वीकार करेंगे? नहीं, हिंदू भाई भी तो वो जो भक्ति रखते हैं, जो उनको दिलो जान से जो समझिए उनका हर बात पे हाँ हाँ करते हैं, वो लोग तो मान ही लेंगे। लेकिन परसेंटेज जो हिंदू है वो आज भी पसंद नहीं कर रहे हैं, ना करेंगे। एक बात बताइए
कि दीदी का बंगाल बहुत अच्छा है या अभी जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपना बंगाल लेके आ रहे हैं वो आपको पसंद? पहले तो ये बात को समझने का है कि जो नरेंद्र मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल जो उन्होंने हुकूमत जो अभी की है, उसमें से ये देखना होगा कि वो आवाम के लिए कितना बेहतर मतलब देश को लेकर के जा रहे हैं। महंगाई कितना बेहतरीन देश को बना दिया उन्होंने, सुपर पावर हिंदुस्तान हो चुका है, 35 रुपये पेट्रोल, 15 लाख रुपए सबके खाते में, उसी खाते से मैंने घड़ी भी खरीदी है, और उसके बाद जो है फिर उसके बाद सबको रोजगार दे दिया। तो आपको खुशी किस बात की है भाई? ये सिर्फ मतलब उन्होंने गोदी मीडिया के तौर पे, मतलब गोदी मीडिया के वही पत्रकारी से ही मतलब सारा चीज़ उनका देश चल रहा है। जो भी चीज़ होता है वो वही लोग जानते हैं और उन्हीं को मालूम है, वरना यहाँ ज़मीनी अस्थाई में मतलब किसी भी तरह का कोई काम अभी तक हुआ ही नहीं है। अगर होता तो जीडीपी का हाल ये रहता। जो आज महंगाई है, जीडीपी फीडीपी कुछ नहीं होता, बीजेपी की लीडर कहती है नहीं होता है। ये तो मतलब वो तो यही लेके चल रहे हैं कि सबको मतलब जो ना इसी तरह से बेवकूफ़ बना करके हमको शासन करना है। 24 का भी वो तैयारी कर लिए हैं कि हम 24 में भी आएंगे और इससे पहले भी आएंगे। जब तक वो जीवित हैं, जब तक वो मन बना करके रखे हैं कि भाई हम ही हुकूमत करेंगे। दीदी और ममता बनर्जी एक साथ, दीदी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साथ अगर इलेक्शन लड़ ले, नंदीग्राम से ही लड़ लेते हैं अगर, तो कौन जीतेगा? ये देखिए, ऐसा कोई बात नहीं है। मतलब इस बात पे अगर आप बोलेंगे तो वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, ये स्टेट की सीएम हैं, ये टक्कर हो सकता है। हार जीत के बारे में तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ टक्कर हो सकता है। ऐसा नहीं है कि मतलब कोई इसमें आगे हो जाएगा या कोई पीछे हो जाएगा। दीदी कमज़ोर पड़ गई हैं या मजबूत है वैसे? हमको तो ऐसा लगता है कि अभी तक में आपको दिखाई दे रहा है कि जो प्राइम मिनिस्टर से लेकर के जितने भी माने बीजेपी के बड़े बड़े नेता, सीएम और पार्टी अध्यक्ष, प्राइम मिनिस्टर तक यहाँ बंगाल में आकर के अपना डेरा जमा करके रखे हैं, लेकिन ममता बनर्जी ने अपने विकल्प में वो कहीं से भी पीछे नहीं हट रही हैं। ममता बनर्जी किन के लोगों को, ममता बनर्जी को लोग क्यों वोट करेंगे? ममता बनर्जी को वोट इसलिए करेंगे कि उनको खामी मतलब क्या है, जो करप्ट नेता थे, जो अब तक में जितना चिट फंड जो वगैरह वगैरह जो मतलब उन्होंने चोरी चमारी की थी, जो सबसे आगे और मिनिस्ट्री लेवल में जितने लोग चोर और जो चोरी कर करके धन जमा किए थे, वो सब निकल कर के चले गए। अब तो ये प्यूरिट हो गया, टीएमसी तो अब एकदम पूरा रिफाइंड हो गया, अब तो बेहतर चलने वाला है। तो बीजेपी वाला काम टीएमसी के लोग कह रहे हैं, वहाँ भी वॉशिंग मशीन लगा हुआ है, साफ हो रहे हैं लोग। नहीं, वो तो ये तो सच बात है कि बीजेपी एक ऐसा मशीन बनाया है, ये बात सच है कि 7 साल से एक ऐसा मशीन बनाया है कि जितना भी धूल गर्द गंदगी ले करके आप जाएंगे, उसके अंदर जा करके आप बीजेपी की तरफ चले जाएंगे, आप रिफाइंड हो जाएंगे। कलकत्ता में एक सिस्टम है, लॉन्ड्री का सिस्टम है, वॉशिंग मतलब जो लॉन्ड्री होता है, सिस्टम होता है ड्राई क्लीनर का, कि 7 दिन या 4 दिन में जो आपके गंदे कपड़े हैं वो धो के देते हैं। तो बीजेपी के पास ऐसा कौन सा वॉशिंग मशीन है कि मिनटों में धो के दे रहा? इनका काम है। अभी तक में आप देखिए, ये इलेक्शन लड़ करके अवाम के डिसीजन के ऊपर इनको भरोसा नहीं है, इनको अपने ऊपर भरोसा है। किसी को तोड़ के लाते हैं, किसी को खरीद के लाते हैं, किसी को किसी तरह से टॉर्चरिंग करके लाते हैं। वो किसी भी तरह से वो सत्ता में काबिज होना चाहते हैं, वो सत्ता अपना बनाना चाहते हैं। मोदी नहीं, डरने का तो यहाँ पे कोई बात नहीं है। सवाल ये है कि वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनको तो हम बुरा नहीं बोल सकते हैं। रहा सवाल कि बुरा बोलना भी संविधानिक गलत होगा, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि प्राइम मिनिस्टर एक देश का जो सबके साथ होना चाहिए और सबके विकास के लिए आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन सिर्फ उनका जुमला है। कहीं ना कहीं वो अपने जुमला से ही अपना काम को अंजाम दे देते हैं, बाकी फर्जी में माने बाकी रियलिटी में कुछ नहीं है। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, युवाओं से बात कर रहे हैं, कुछ जो है समाजी या सियासी या तौर पे जो लोग जागरूक हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि ममता बनर्जी और बीजेपी में क्या डिफरेंसेस है, बीजेपी को लोग क्यों ना चुनेंगे, ममता बनर्जी को क्यों चुनेंगे, या बीजेपी को लोग क्यों चुनेंगे, ममता बनर्जी को इस बार क्यों नहीं चुनेंगे। इस पर कई सारे सवाल है, इस पर कई तरह से लोगों का अपना अपना राय है। वैसे एक बात आपको बता रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया की खबर छोड़ दीजिए, सोशल मीडिया की खबर छोड़ दीजिए, ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल अलग है जो टेलीविजन पर दिखाया जा रहा है। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, हिंद वॉइस के लिए कोलकाता से। जुड़ते हैं दूसरे अपडेट के साथ। शुक्रिया।